नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, क्रिकेट के प्रेमियों के लिए एक दुखद और बुरी खबर समझ लीजिए आप इसको बुरी खबर के तौर पे लेंगे कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी संभावित उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी में वो शुरू होगी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान इस बार होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो अलॉटमेंट किया है वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने के लिए दी है। तो दरअसल इसमें बुरी खबर ये है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि इसमें ये जो ट्रॉफी है, इसका वो रोमांच, वो जो मजा जो होता है, जो थ्रिल जो होती है, वो शायद देखने को नहीं मिले इस ट्रॉफी में। इसमें जो टूर्नामेंट होगा, जो देश भाग ले रहे हैं, उनके बीच जो मुकाबला होगा वो शायद इतना मजेदार नहीं हो। उसका दोस्तों कारण ये है कि अभी तक भारत ने इसमें जाने की सहमति नहीं दी है और बीसीसीआई ने अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो इस ट्रॉफी में शिरकत करेगा कि नहीं करेगा। दरअसल बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसने जब तक केंद्र सरकार बीसीसीआई को परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में भाग नहीं लेगा। और अभी तक इसकी क्लियरेंस बीसीसीआई से नहीं मिली है। और कुछ इसी तर्ज पर चलते हुए अफगानिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने से इनकार कर दिया है। और अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी यही संकेत मिले हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है, इसमें शिरकत करने से मना कर दिया है, जिसकी पूरी संभावना है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो इस टूर्नामेंट को खेलने नहीं जाएगी। तो अब ये जब इतनी जो तीन जो प्रमुख टीमें हैं, और भारत तो पूरी दुनिया की चैंपियन है, T20 की चैंपियन रही है, जब चैंपियन ही ट्रॉफी में खेलने नहीं जाएगा तो इस ट्रॉफी का क्या मतलब रह जाएगा, और क्या दर्शकों को, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनको वो क्या रोमांच देखने को मिलेगा, उनको क्या उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं क्रिकेट में, जो आपको कहीं ना कहीं गुदगुदाते हैं, आपको खुशी देते हैं, या कहीं दूसरे ही पल आपको ये लगता है कि अब चौंकाने वाली स्थिति है, वो सब देखने को, नजारा जो होता है क्रिकेट का, वो शायद ही अब देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर जो टीमें आ रही हैं उनमें इतना दमखम नहीं है, वो आपस में मुकाबला करेंगी, लेकिन उतना मजा, खेल का जो आनंद है, वो उतना शायद उसमें नहीं आ पाएगा। अब वजह क्या है, इसकी वजह के बारे में पड़ताल करते हैं कि वजह क्या है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो 2019 से लगभग बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, और कोई बर्फ वहां पिघलने की संभावना नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हरकत हो रही है और आतंकवादी जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान प्रायोजित द्वारा जम्मू कश्मीर में, लगातार पिछले 2-3 दिनों में आपको बताया कि हम भारतीय सेना के जवान और अफसर हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं आतंकियों के हमले में, और भारत ने भी उत्वरित कार्रवाई की है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो रुख है, तो केंद्र सरकार का ये व्यू रहा है इस मामले में कि गोली और बोली एक साथ दोनों नहीं चल सकती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पहले भारत से संबंध उतारने की कवायद भी की गई है, कोशिश की गई है, लेकिन भारत की तरफ से ये रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं करेगा, तब तक किसी प्रकार की वार्ता संभव नहीं है। अब ये रहा तो सवाल भारत का कि भारत इन कारणों से पाकिस्तान से गतिरोध भारत का कायम है, और इसी वजह से बीसीसीआई ने भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दी है। यही हाल अफगानिस्तान से है। आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने लाखों अफगानी जो शरणार्थी हैं, जो वहां दशकों से रह रहे थे, उनको निकाल के, पिछली अभी जो सर्दियां गई हैं, उस कड़कड़ाती ठंड में उनको निकाल के वापस मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान जाएं। और वो ऐसी ठंड में, जब भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती है अफगानिस्तान में, वहां पर वो लाखों हजारों परिवार टेंटों में रहने के लिए खुले मैदानों में मजबूर हो गए, जिनके दशकों तक वहां पर व्यापार चले, रोटी बेटी के जिनके संबंध रहे, उन पर यह शक के आधार पर कि ये यहाँ पर आतंकवादी कार्रवाइयों को शय दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, केवल इस बिना के आधार पर, केवल इस ख्याल के आधार पर उनको वहां से निकाल दिया।
तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं और उनमें बहुत ज्यादा कटुता आ चुकी है। पाकिस्तान का आरोप यह है अफगानिस्तान पर कि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान आतंकी संगठन बताता है, उसका आरोप यह है पाकिस्तान कि ये संगठन इसको अफगानिस्तान शह दे रहा है और ये पाकिस्तान में लगातार आतंकी कार्रवाई करके हमले कर रहा है। और आपको पता होगा कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल के दौरान पाकिस्तान में ऐसे हमलों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सैकड़ों सेना के लोग भी शामिल हैं। उनका टारगेट सेना और उनके कैंप अधिकतर रहता है। तो ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात हुए। और इसके अलावा आप बांग्लादेश तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश तो 1971 में पाकिस्तान की जातियों, अत्याचारों, उनके जुल्म सितम के कारण अलग हुआ और वो उनकी मेमोरी में आज तक है, वो छुपा हुआ उनसे नहीं है। वहां पर आप जाएंगे ढाका में तो वहां पर बाकायदा ये आज तक वो मूर्तियां लगी हुई हैं इनके अत्याचारों की, जो पाकिस्तान के सेना ने बांग्लादेश में जो अत्याचार किए थे और भारत ने उन अत्याचारों से इनको मुक्ति दिलाई थी। और जो मुक्ति वाहिनी सेना है उसका सपोर्ट भारत ने किया। जब भारत ने देखा कि अत्याचार ज्यादा बढ़ गए तब भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति दिलाई। तो पाकिस्तान की नाराजगी की वजह तो आप पता ही है, वो सर्वविदित है। और ये जो तीनों बोर्ड हैं, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, भारत का और अफगानिस्तान का, तो लगभग इनकी तरफ से अभी तक मनाही एक तरह से देखी जा रही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भाग नहीं लेंगे। सवाल इस बात का ये है कि पाकिस्तान की जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये है, उसकी एक नई खबर ये है कि वहां उसने, चूंकि उसके बाद देने के लिए खिलाड़ियों को पैसा नहीं है, तो वो जो उनको वेतन दिया जा रहा है प्रति माह उनके खिलाड़ियों को, उसमें कटौती कर दी है ये। और आपको पता होगा पिछले साल जब टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई थी तो उस दौरान उनके खिलाड़ियों का कहना यह था कि उनको 6-6 महीने से वेतन तक नहीं दिया गया था। तो ऐसे में टीम का डिमोरलाइज होना तो निश्चित तौर पे है ही। और ये हालत पूरे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान कंगाली के दौर से बुरे हालात से गुजर रहा है और यही वजह है कि क्रिकेट के जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो जब अमेरिका में अभी जब T20 वर्ल्ड कप खेलने गए तो महज $25 लेकर सेल्फी खिंचा रहे थे अपने प्रशंसकों के साथ। तो ये हालत हो चुकी है। और ऐसे में यदि चूंकि दुनिया का सबसे मजबूत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत का माना जाता है और सबसे ज्यादा साधन संपन्न और सबसे ज्यादा धनी बोर्ड है, पूरी दुनिया का नंबर 1 है, निश्चित तौर पे जब भारत का बोर्ड पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, टीम को अनुमति नहीं देगा, तो वहां जो पैसा जो लगा है, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट, सवाल ये है कि पाकिस्तान बोर्ड वसूल कैसे करेगा। जैसे तैसे पाकिस्तान के बोर्ड ने वहां स्टेडियमों के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वहां पर, और जो आने वाली टीमें हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी वहां पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। तो सवाल ये है कि जब भारत खेलेगा ही नहीं वहां जाकर और क्रिकेट का जो रोमांच है वो खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान जो लगे हुए पैसे हैं, जो निवेश किया है बोर्ड ने वहां पर, उसकी वापसी कैसे होगी और कौन उसको देखने आएगा और कैसे उसका गुजारा होगा। तो आईसीसीआई भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये जो नाराजगी है भारत की, ये जो बर्फ नहीं पिघल पा रही है भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, इसका खामियाजा निश्चित तौर पर क्रिकेट को भुगतना पड़ेगा। हालांकि आईसीसीआई इस मामले में केंद्र भारत सरकार के मामले में कोई हस्तक्षेप करने वाली बॉडी नहीं है और वो हो सकता है रिक्वेस्ट ही कर सकें। जैसी रिक्वेस्ट बीसीसीआई ने की है ऐसी कोई रिक्वेस्ट आईसीसी भी केंद्र सरकार से, भारत सरकार से कर सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलने की अनुमति दी जाए। लेकिन अब तक जो लग रहा है, जो संकेत मिले हैं, वो भारत सरकार से इस तरह की अभी तक कोई हलचल दिखती हुई नजर नहीं आ रही है कि भारत सरकार ने अपना कोई मानस बदल लिया है, अपना कोई विचार इस मामले में बदला है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजा जाए। तो ये जो पाकिस्तान और भारत के मध्य जो मामला चला आ रहा है तनाव का, और जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों को लगातार प्रमोट कर रहा है, उनको संरक्षित कर रहा है और उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है, उसके बाद बिल्कुल अब इस बात की जरा भी संभावना बची नहीं है कि केंद्र सरकार बीसीसीआई को अनुमति देगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये अभी हालात हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये तो एक अच्छी खबर नहीं है, खराब खबर, ये बुरी खबर है। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो बहुत ही रोमांचकारी मैच होता है
और बिल्कुल बिल्कुल मर मिटने जैसी दोनों टीमों की हालत होती है, क्योंकि इसमें दोनों देश में आप जानते ही हैं जो हमारे संबंध चले आ रहे हैं, तो क्रिकेट को भी फिर उसी दृष्टि से देखा जाता है और दर्शक भी वही अपेक्षा रखते हैं और दोनों टीमें पूरी ताकत लगाती हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार हारता रहा है भारत के हाथों और उसको कभी सफलता नहीं मिली है, चाहे पिछला वर्ल्ड कप हो जो भारत में हुआ और चाहे T20 हो, और उसमें पाकिस्तान ने मात खाई है। और अभी ब्रिटेन में जो सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनका भी एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ था और वहां भी पाकिस्तान को फाइनल में भारत के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने मात दी और वहां जो चैंपियन जो ट्रॉफी थी वहां पर लीजेंड ट्रॉफी करके था नाम उसका, वो अपने कब्जे में ली। ये भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा है, हर तरफ नाम है और दबदबा है। तो ये जो खबर है ये देखने सुनने में अच्छी नहीं है और इसका कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए। सभी क्रिकेट प्रेमियों को ये अपेक्षा रहती है कि खेल में जहां तक हो राजनीति को दूर रखा जाए। लेकिन जब ये सूचना पाकिस्तान में मिली कि भारत के साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बोर्ड ने भी अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, जबकि पूरी दुनिया की टीमें, अन्य जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जो तमाम देश हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो वहां की आवाम ने, वहां के क्रिकेट प्रेमियों ने किस तरह का अपना इजहार किया, क्या उन्होंने कहा, क्या प्रतिक्रिया जाहिर की। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी निराश तो होंगे इस सूचना के बाद, लेकिन उन्होंने अपने रिएक्शंस में क्या क्या कहा है, इसके लिए आइए मैं आपको उनका रिएक्शन दिखाने पाकिस्तान लिए चलता हूं और आप पाकिस्तान में उनके रिएक्शन देखिए कि वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आप देखिए अंत तक इस वीडियो को और पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, गलत बात है। देखें, पहले इंडिया की तरफ से खबर आई, फिर बांग्लादेश की तरफ से खबर आ गई। बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि हम भी नहीं आएंगे क्योंकि BCCI स्ट्रॉन्ग बहुत है और वो सारे उसकी सुनते हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत गलत बात है, क्योंकि क्रिकेट में और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ जाए वो बर्बाद हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे पास फुटबॉल है जो लीगों की हद तक महदूद रह गया है। और मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर इंडियन टीम इस दफ़ा आने से पाकिस्तान इनकार कर देती है, इंडिया ने अब आगे 2-4 साल बाद कोई ICC का इवेंट होस्ट करेगी, फिर पाकिस्तान मान लेता हूँ आएगा, लेकिन पाकिस्तान भी तो आते वक्त कहेगा ना, भाई हमने जब बुलाया था अब नहीं आए थे। ऐसे दरार होगी जो दोनों मुल्कों में एज अ स्पोर्ट इमोशन जुड़े हुए हैं, एज अ स्पोर्ट जो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो रिलेशन ख़राब होंगे और फिर काफ़ी मसला होगा। और फिर क्रिकेट में एज अ क्रिकेट गेम हमें नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह हाई वोल्टेज मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। बिल्कुल आपकी बात सही है। 2023 का वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो ODI के लिए पाकिस्तानी टीम स्पेशल इंडिया गई थी खेलने के लिए, हालांकि चांसेस यही नजर आते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने एक कदम बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश भी अब देखा देखी ये चीज़ इनकार करे? क्या पता पूरी टीम्स कल को कहते हैं कि हमने नहीं जाना। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो सीना कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान आई हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड होकर गई हैं। और खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है। सिर्फ BCCI के अंदर जो 2 बोर्ड जो बेसिकली आ रहे हैं, BCCI भी का ICC का नाम हो चुका है, तो BCCI ICC एक ही है, वो 2 बोर्ड मसला कर रहे हैं। और इंडियन बोर्ड जो कह रहा है वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आ रहा तो फिर हम भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया, अफगानिस्तान ने ट्रेड की है पाकिस्तान के थ्रू की है, अनियंस की, प्याजों की ट्रेड भारत भेजी और आते हुए तकलीफ हो रही है। आते हुए तकलीफ हो रही है। पूरे अफगानिस्तान के प्लेयरों ने यहाँ प्रैक्टिस की है, सारा कुछ हमारे कोचिज से सीखा है, सब कुछ। बांग्लादेश वैसे इधर लीगे खेलने आ जाएंगे, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना, सीधी सीधी गद्दारी है, बगावत है, म्यूटनी है। तो क्या लगता है आपको, जैसे बांग्लादेश ने कहा कि हम वहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे, बाकी जो चीज़ मर्जी कहने के लिए? बांग्लादेश तो हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है ना, इसलिए वो बेचारे थक जाएंगे। ये रहते हैं, उनके आधे प्लेयर इधर घूम रहे होते हैं अफगानिस्तान। और मैं ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनकार करती तब मैं हैरान हूँ, मुझे मसला नहीं हो रहा था। मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान मना करें, हमारे हमसाए मुल्क हैं। ये अफगानिस्तान वाले खाने इधर पाकिस्तान पहुंचे होते हैं, वहाँ के खाने नहीं पसंद आते तो क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे। राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये गुलबाज, सब ने इधर से क्रिकेट सीखी है और अब खेलते वक्त हमने नहीं आना। ठीक है, बाद में IPL में उनको ग्रूम किया गया इंडिया की तरफ से, लेकिन यही बात है बस। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कह लें कि पहले हमारे भारत मुल्क जो कि पड़ोसी है उसने इनकार कर दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए,
साथ साथ अफगानिस्तान ने कर लिया। ये दोनों तो भाई भाई हैं, समझ जाती है। बांग्लादेश को कौन सा कीड़ा काट रहा है कि वो कह रहा है कि अब हमने भी नहीं जाना पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए। देखिए जी, सारे के सारे जितने दूसरे ममालिक हैं वो सिर्फ BCCI की वजह से जो है वो पाकिस्तान में खेलने से उन्होंने इनकार किया। वो उनका कहना ये है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगी तो हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश हम भी जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक लम्हा फिक्री है या सोचने वाली बात है। ये वो बच्चे जिन्होंने आज मतलब कल हमसे ही क्रिकेट सीखकर सर उठाया और आज वो हमें ही जो है वो हम ही के आगे जो है वो अकड़ दिखाना स्टार्ट हो गए हैं जी, हम खेलने नहीं आएंगे। आप देखिए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी और आज वही हमें कह रहे हैं जी हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए जी, वो भी सब अब टीम इंडिया के पीछे जो है और उनका जो BCCI का जो बोर्ड है उसके पीछे लग चुके हैं। उनका कहना ये है कि अगर BCCI नहीं अगर जब तक पाकिस्तान खेलने जाएगा तो हम भी किसी सूरत में पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। ना साउथ अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना वेस्ट इंडीज़, कोई भी नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें, नामवर टीमें, बड़े बड़े बैट्समैन हैं, बड़े बड़े बॉलर्स हैं, फिर ये तीनों टीम्स आखिर सिक्योरिटी रीजंस ये चीज़ें उठाकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने की बातें की जा रही हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक तकलीफ दे मूवमेंट है। क्यों? देखिए, एक पाकिस्तान में 2025 दिल दुख रहा है, दिल दुख रहा है। हम चाहते थे कि यार हमारे मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो और दूसरी तमाम ममालिक के लोग पाकिस्तान में बगैर किसी मतलब जो है वो जो ये दरारें अभी नज़र आ रही हैं बगैर किसी मूवमेंट के इस तरह के कि वो पाकिस्तान में आएँ और इजीली खेल के जाएं और पाकिस्तान से एक प्यार लेके जाएं। लेकिन अब बड़ा दुख हुआ जब पाकिस्तान की ये कंडीशन देखी कि पाकिस्तान को देखते हुए दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी इस टाइम सिचुएशन को समझा जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि देखिए, बांग्लादेश जैसी टीम जो हमेशा से पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था 1971 से पहले, देखिए, और आज उसी ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से कि यार हाँ, अगर हमारा क्योंकि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। आपको पता है BCCI एक बड़ा बोर्ड है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं खेलता तो आपको पता है एक ICC को सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला जो सोर्स है वो एक इंडिया का ही बोर्ड है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो बाकी दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान का बायकाट करेंगे। इसी के साथ जब पाकिस्तान दूसरे ममालिक के लिए जब कल को कोई इवेंट होता है तो पाकिस्तान भी वहाँ खेलने से इनकार कर सकता है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुश्किलात पैदा होते हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कह लें कि हर मुल्क से बंदे आएंगे, कल्चर देखने को मिलेगा, ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, वेलकम देखने को मिलेगा एंड स्पेशली आपको कुछ दिनों बाद कज़ाफी स्टेडियम का नज़ारा भी कराएंगे। देखिए, हमें खुद बड़ी इस चीज़ का ना बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। स्पेशली आप देखिए कि हमारा जो अभी कज़ाफी स्टेडियम की सिचुएशन बताऊं तो इस टाइम 12 करोड़ रुपया हमने सिर्फ कज़ाफी स्टेडियम में टीम इंडिया के लिए लगा दिया कि यार वो आए यहाँ सुखी होकर खेलें, किसी किस्म का और उनको भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर वो आए तो वो भी एक यादें लेकर जाएं कि यार एक कज़ाफी स्टेडियम में हमने तमाम मैचेस खेले थे, उन शायकीन ने हमें बड़े अच्छे तरीके से एक दाद दी थी और उस दाद के एवज अगर हम लोग यहाँ अगर वो यहाँ आके खेलते हैं, एक अच्छा फ्रेंडली माहौल हम उन्हें देते हैं, तो इससे हमें एक अच्छा खुशाइन बात है हमारे लिए और हमारे दिल को एक बड़ा खुशाइन लगेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा यार टीम इंडिया को हर हाल में आना चाहिए। टीम इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश बल्कि उन तमाम ममालिक को पाकिस्तान में भरपूर शिरकत करनी चाहिए और एक अच्छा इवेंट के तौर पे इसे भी इंजॉय करें। बेशक देखें, जिसकी गेम अच्छी होगी वो क्रिकेट वो गेम में विन कर जाएगा, वो गेम ले जाएगा। ओके, थैंक यू सर।